नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। कल बरेली कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, उत्तर प्रदेश शहर प्रभारी तौकीर आलम एवं पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन सिंह सहित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलानी ने बढ़ते हुए पार्टी के जनाधार को लेकर सदस्यता ग्रहण करवाई। बरेली के समाज सेवी डॉक्टर केपी त्रिपाठी ने अपने दर्जन भर सहयोगियों के साथ कांग्रेस कमेटी की सदस्यता ग्रहण की। उसके पश्चात अपने संबोधन में डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर वर्ग हो, सभी सरकार की नीतियों से पीड़ित है। इस सरकार में ना ही किसानों को सुना जा रहा है, ना ही बेरोजगारों को नौकरी दी जा रही है। वहीं धीरे धीरे देश की सरकार देश के सभी मुख्य चीजों को बेच कर आखिर क्या साबित करना चाहती है। सरकार की इस कार्य प्रणाली से देखकर साफ लगता है कि उसके पास कोई ठोस नीति कार्यक्रम नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी में नवनियुक्त सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत श्रेष्ठ आईएएस कोचिंग के डायरेक्टर डॉक्टर केवी त्रिपाठी ने पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद देकर प्रदेश व देश की सरकार पर निशाना साधा। सरकार की कार्ययोजना को बताया विफल, लगाए सीधे आरोप कि देश की सरकार धीरे धीरे करके देश के सभी विभागों का अपने खास लोगों से सौदा कर रही है। कुलभूषण त्रिपाठी जी का इस कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के मौके पर उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बिना किसी शर्त कांग्रेस पार्टी के विचार से, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, विचारधारा है, जो संविधानी हमारी विचारधारा है, और वो खुद आईएएस की ट्रेनिंग कराते हैं और लंबे समय से यहाँ समाज सेवी भी हैं, काफ़ी लंबे समय से हमारे परिचित भी हैं। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं भी शामिल हो करके इस विचार का और विस्तार करूँगा, तो उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीच प्रवीण सिंह एरन साहब, पूर्व सांसद साहब, पूर्व मेयर साहब सुप्रिया जी हैं, ज़िला अध्यक्ष साहब हैं, के शास्त्री जी हमारे सलीम साहब हैं और हमारे असलम साहब हैं। सभी की मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग हुई और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि बरेली ही की सरजमीन नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी की सोच है, विचार है, जो अभी हम लोग एक ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चल रहा है। कल इस बरेली के सरजमीन पे जिला स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा, जिसमें कांग्रेस के विचार क्या हैं, कांग्रेस के जो कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं, कांग्रेस के जो आंदोलन में क्या भागीदारी रही है, साथ ही साथ और दूसरे दल जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उनका इतिहास क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक हमारे जो न्याय पंचायत से लेके वार्ड से लेके जो पदाधिकारी हैं सभी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का उदय जो हुआ था वो कांग्रेस ने किया था किस तरह से, और किस तरह से उत्तर प्रदेश को किसने बिगाड़ा, किन किन पार्टियों ने, इन तमाम विषयों पे भी हमारे एक्सपर्ट आएंगे, उन पे चर्चा होगी। तो ये जो तमाम प्रक्रिया, तमाम कहीं न कहीं 2022 को लेके और एक लंबे समय के लिए कांग्रेस पार्टी जो अपने कैडर, अपने जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको जो हम तैयार कर रहे हैं, ताकि तथ्य के आधार पे वो लोगों से बहस कर सके, बात कर सके, हमारी विचार को आगे ले जा सके। इन्हीं से प्रेरित होकर हज़ारों की संख्या में हर ज़िले में लोग शामिल हो रहे हैं। कुलभूषण त्रिपाठी जी एक पढ़े लिखे समाज सेवी और बहुत ही बुद्धिजीवी में से हैं, और मुझे यकीन है, विश्वास है कि हमें भी पार्टी में यकीनन उनके आने से हमें मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री तौकीर आलम साहब, यहाँ पर उपस्थित पूर्व सांसद हम सबके बड़े भाई श्री प्रवीण सिंह एरन साहब, पूर्व महापौर हम लोगों की भाभी सुप्रिया एरन साहब, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलानी साहब, जिन्होंने कुछ ही समय में बरेली में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी है। आज इन सबके बीच और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, अभी चूँकि आज मेरा पहला दिन है तो मैं बहुत व्यक्तिगत परिचित नहीं हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सबके बीच आके मुझे खुशी हो रही है। इस समय जो देश की व्यवस्था चल रही है और जिस तरह की सरकारी नीतियाँ हैं, जिसमें दिन रात देश को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो सामाजिक विभाजन का तरीका हो, चाहे वो सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने का तरीका हो। कल आदरणीय राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आप आरोप लगाते हैं कि 70 वर्षों में क्या किया कांग्रेस ने, तो 70 वर्षों में ये किया था जिसे आज आप बेच पा रहे हैं। कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए आप देश की उस सारी संपत्ति को दांव पर लगाते चले जा रहे हैं, लीज पर देते चले जा रहे हैं। सिर्फ स्कूल और शिक्षण संस्थान बचे हैं, वो भी कल आप दे देंगे।
वो IIT, वो IIM जिनकी पहचान पूरी दुनिया में आज हो रही है, वो IIT भी अब गिरवी रखे जाएंगे, बेचे जाएंगे। ऐसे समय में इस देश का युवा अपने को बहुत लाचार और बहुत मायूस मान रहा है। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस की महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी ने युवाओं के बीच जो अपनी पैठ बनाई है और उन्होंने ये प्रयास शुरू किया है कि इसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो देश की चिंता रखते हैं, राष्ट्र प्रेम की जो असली अवधारणा है उसको समझते हैं। हमें हमारे देश में जो राष्ट्र प्रेम की अवधारणा है उसमें चिड़ियों से भी प्रेम होता है, नदियों से भी प्रेम होता है, इस वतन की मिट्टी से प्रेम होता है। लेकिन ऐसे समय में उछाले हुए चालाक नारे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कि सबका में सिर्फ किसको लेके आप चल रहे हैं? सिर्फ पूंजीपति मित्र, सिर्फ उन्हीं के लिए आप ये नारा उछाल रहे हैं? कुछ नारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ उछाले जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत, कौन सा आत्मनिर्भर भारत? मैं पूछता हूं 7 साल में फेसबुक जिसपे पूरे देश की सारी आबादी का डाटा है और वो हमारे साथ सौदेबाजी करने को तैयार खड़ा है। इथोपिया जैसा देश जो कि खाने के लिए मजबूर है, वो परसों घोषणा करता है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन हम अपने यहाँ तैयार करेंगे, हम गूगल की गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे देश की सरकार जो आत्मनिर्भर भारत का नारा उछाल रही है, मैं पूछता हूं कि गूगल का क्या ऑप्शन है आपके पास? गूगल आज मेरे फ़ोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को हाइड कर ले और कहे त्रिपाठी जी आपको ये कीमत अदा करनी होगी तब आपका डाटा वापस मिलेगा। इसके लिए हमारी सरकार ने क्या हमें सुरक्षा दे रखी है? ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां, साइबर अपराध, आप सिर्फ कुछ ऐसे नारे उछालते रहिए जिससे जनता को बेवकूफ़ बनाते रहिए। ऐसे समय में देश और प्रदेश की सरकार जब आम आदमी के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हो, उसके पास कोई स्पष्ट नीति ही न हो। आप किसान बिल की बात करिए, 9 महीने से किसान खड़ा है, कह रहा मुझे आपका भला नहीं चाहिए, लेकिन सरकार जिद पे अड़ी है कि नहीं हम आपका भला करके मानेंगे। ये हकीकत में भला नहीं भाला है। जो किसान समझ रहा है, भोला भाला किसान, वो भी जान रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है, बस हमारी सरकार नहीं जान पा रही। ऐसे समय में आदरणीय प्रियंका गांधी ने जो अभियान शुरू किया है कि सभी युवाओं से संवाद करना है, तो आज मैं अपने को बहुत गौरवान्वित पाता हूं और बहुत सम्मानित पाता हूं कि देश की एक ऐसी पार्टी जो सदियों से राष्ट्र हित के लिए काम करती रही है, उसका मैं हिस्सा बन रहा हूं और इस राष्ट्र हित में जो भी मेरी आहुति हो सकेगी उसे मैं देने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।